किसान साथियों नमस्कार। किसान न्यूज पर आप सभी का स्वागत रहेगा। और किसान न्यूज जैसा कि लगातार आपको अपडेट करता है, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति आजकल बनी हुई है सेब को लेकर कि मार्केट में जो है वो सेब जो है किस तरह से बिकेगा। इसको लेकर आड़तियों में, व्यापारियों में और खासकर बागवान किसान भाइयों में भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि इस साल किस तरह से ऑक्शन होगी और बाकी चीजें किस तरह से चलेंगी। तो इसके लिए आज हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी, जो कि एपीएमसी सोलन से हैं, उनसे सचिव हैं, और उनसे हम अपडेट लेंगे इस बारे में कि इस बार किस तरह से जो है वो सेब की खरीद फरोख्त या पेयर की खरीद फरोख्त होने वाली है एपीएमसी के माध्यम से सब्जी मंडियों में। तो रविंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका किसान न्यूज पर। आपका भी किसान न्यूज का हार्दिक धन्यवाद। स्वागत है कि आप इस प्रकार से किसानों के हमेशा ही मददगार रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं आपके किसानों तक एपीएमसी सोलन की सभी गतिविधियां पहुंचे। आपका हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक स्वागत। जी शर्मा जी, तो एक्चुअली इन दिनों दिक्कत क्या आ रही है कि व्यापारी वर्ग कहे या आड़ती वर्ग कहे या हम खुद भी न्यूज़ चैनल की बात करें, तो कन्फ्यूजन की स्थिति ये बनी है कि इस बार किलो के भाव से ही ऑक्शनें होंगी या फिर यूनिवर्सल कार्टन, क्योंकि लागू कर दिया गया है पूरे प्रदेश में और पूरे प्रदेश की मंडियों में यूनिवर्सल कार्टन में ही सेब आ रहा है। तो ऑक्शन का सिस्टम क्या रहने वाला है इस साल? पिछले साल क्योंकि इसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी बागवानों को, आड़ती भाइयों को व जो भी स्टेक होल्डर्स इससे जुड़े हैं जी उनको अवगत करवाना चाहता हूं कि सरकार की मंशा इसमें पिछले वर्ष, गत वर्ष भी बिल्कुल सही थी और इस वर्ष भी बिल्कुल क्लियर है कि किलोग्राम के हिसाब से ही सेब की बिक्री होगी। जी लेकिन जैसे कि यूनिवर्सल कर्टन है, तब भी उसकी जो ऑक्शन होगी किलोग्राम के हिसाब से ही लगाई जाएगी। जी लेकिन वो अंडरस्टूड हो जाता है कि अगर 20 केजी का ही है, जी जैसे आपने देखा कि 20 केजी ही अक्सर वो रहेगा, तब बिल्कुल। उसमें लेकिन फिर भी ऑक्शन जो है प्रति किलोग्राम के हिसाब से ही लगेगी। मतलब बॉक्स के हिसाब से ऑक्शन करवाई नहीं जा नहीं, सकी? नहीं, ऑक्शन जो है किलोग्राम के हिसाब से ही होगी, जो गवर्नमेंट की अभी तक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक। जी। जी जी सर। और इसमें पैमाइश का भी रहेगा सर, कुछ साइज साइज को लेकर? साइज को नहीं, पैमाइश तो नहीं होगी, जी लेकिन ग्रेडिंग का जैसे वो चेक करेंगे सैंपल को, उससे पता चल जाएगा कि जी। सेब पित्तू है या बड़ा है, छोटा है, तो उसके हिसाब से फिर किलोग्राम के हिसाब से उसका रेट फिक्स होगा। क्योंकि शर्मा अगर बॉक्स के हिसाब से रेट फिक्स करते हैं तब जी गलत हो जाएगा। हो सकता है उसमें क्वालिटी खराब हो, जी सही हो, तो जी अलग अलग क्वालिटी के जो एप्पल्स हैं वो अलग अलग हिसाब से बिकेंगे। बिकेगी। दूसरा सर, ये चीज की किराए को लेकर भी एपीएमसी इस बार लुक आफ्टर करेगी कि किराया जो है, क्योंकि अब बॉक्सेस यूनिवर्सल कार्टन लागू हो गया है, तो उसमें किराए को लेकर भी डायरेक्शंस गवर्नमेंट की रही है प्रति किलोमीटर के हिसाब से क्या रहेगा, तो एपीएमसी का भी उसमें कोई रोल रहने वाला है? नहीं, उसमें वर्दी डिप्टी कमिश्नर सोलन तय करेंगे, जी एसडीएम साहब तय करेंगे इसके रेट, जैसे हर वर्ष होते हैं, जी क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का ये मैटर रहता है। तो जी। उसमें आदरणीय डीसी साहब से मैं प्रार्थना करूंगा कि हम्म, वो जल्दी इस रेट को वो कर देंगे, नोटिफाई कर देंगे। जी। और सर, पियर्स के मामले में क्या रूलिंग रहेगी? पीयर्स के लिए सरकार ने रिलैक्स किया है सिर्फ इस साल के लिए जी कि जो आपके टेलीस्कोपिक वाले बॉक्स हैं वो इस बार मान रहे हैं, उनको भी चलेंगे। ओके। जी। और रियायतें क्या कुछ रहने वाली है इस बार? मेन तो यही है कि किलोग्राम के हिसाब से हमारा सेब बिकना चाहिए और किसान को वाजिब दाम मिलने चाहिए। और अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के किसान न्यूज के माध्यम से जी सभी बागवानों को, किसानों को, कि अपना ग्रेडिंग करके ही एप्पल को लाएं। जी ऐसा ना हो कि एक लाइन सही हो एक गलत हो तो उसमें रेट फिर कम मिलता है। हमें लगता है कि हमें रेट ज्यादा मिला, लेकिन वो रेट अगर ओवरऑल हम कैलकुलेशन करें तो कम रेट उसके हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरा ये है कि सभी प्रकार की वैसे सुविधाएं मंडियों में की जा चुकी हैं, फिर भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो जी हमारे स्टाफ वहां रहता है, हम यहाँ पे बैठे हैं, तो कोई भी हमारे से आके किसान भगवान मिल सकता है। और अपील ये करना चाहूंगा पूरे हिमाचल प्रदेश में ही, इवन सोलन में ही नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसलिए कह रहा हूं कि सोलन में पूरे हिमाचल प्रदेश जहां जहां भी ग्रोइंग एरियाज हैं वहां से एप्पल आता है। इसलिए मेरी अपील सभी से रहेगी कि कोई भी डिफॉल्टर कमीशन एजेंट को अपना एप्पल ना दे।
और डिफॉल्टर कमीशन एजेंट से भी मेरी अपील है कि आप जल्दी से जल्दी किसान बागवानों का पैसा अदा करें ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन समय पे हो सके। बल्कि समय तो निकल चुका है, 30 अप्रैल लास्ट डेट थी, लेकिन फिर भी सरकार ने इसके लिए सॉफ्ट रुख रखा है। अगर आप अभी भी किसान बागवानों का पैसा देते हैं जी। तो आपका लाइसेंस नए सिरे से बनाया जा सकता है। ओके, ये डिफॉल्टर्स के लिए। अगर डिफॉल्टर कोई पाया जाता है ऑक्शन करता हुआ, तो उसमें क्या एक्शन रहेगा सर? उसमें सारे प्रोविजन है, कानून के मुताबिक कार्रवाई है जी। वो रहेगी उसमें। लेकिन ये है कि वो कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है। जी। जी, तो उसमें पर जुर्माने के भी प्रोविजन है, बल्कि एफआईआर भी बनती है ऐसी कंडीशन बिल्कुल में अगर बिल्कुल ऐसा सर। कोई करता है। पर कई दफा हम देखते हैं सर, डिफॉल्टर्स जो है वो दूसरे की ऑक्शन प्लेटफॉर्म पे जाकर वहां पर भी माल बेचते हैं, उस तरह से देखे जाते हैं। नहीं, माल नहीं बेचते, लेकिन कई बार हमने देखा, जैसे हमने किसी को पूछा तो वो इस तरह से करते हैं कि हम अपना जीवन को बिताने के लिए बोले हम नौकरी कर रहे हैं, इस प्रकार के उनके शब्द हम कई बार सुनते हैं। लेकिन जी। पिछली बार भी एक दो मिले थे, हमने उनको हटाया है। जी। जी जी। मतलब उस तरह के अभी सिस्टम जो है अलाउ नहीं किए जाएंगे। ना, बिल्कुल भी डिफॉल्टर्स को काम करना अलाउड नहीं है। सर, एक कोई एडवाइजरी नंबर आपका हो पीएमसी का, जिसमें कोई किसान भाई अगर कोई शिकायत करना चाहता है या कोई सजेशन देना चाहता है, तो वो भी आप अगर शेयर कर सकें। उसमें आप ये नंबर, मेरे वाला नंबर भी दे सकते हैं। जी। हाँ, इस नंबर को दे दें, 82 जी। 1966 4721। जी। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी को देने के लिए, कंफ्यूजन की स्थिति को क्लियर करने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जी, थैंक यू सर।